गुड इवनिंग, जय हिंद। तो चलिए आज हम जानते हैं परिमेय और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं। और ये मैथ के एक बेसिक पार्ट है, और ये अर्थमेटिक में और नंबर सिस्टम में इसका बेहद ज़रूरी आता है। और हम इसको बच्चे से भी पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी वहाँ ध्यान नहीं दिए, और वही नियम यहाँ पर लागू होता है, सेम प्रोसेस है। तो चलिए आज यहाँ समझते हैं बेसिक तरीक़ा से, और एक अच्छे से लो लेवल से हम लोग शुरुआत करते हैं और एक ऊपर लेवल तक जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। और चलिए आज शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो चलिए इसमें हम आप लोग को बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आइए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी गिनते जाइए जहाँ तक अनंत होता है, इन्फिनिटी तक, तो उसी को कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसके बाद आ गया क्या, एक भाई कमेंट कर रहा है क्या कि नहीं समझे सर। चलिए हम फिर से दिखाते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे कि गिनती भी संख्या, जैसे पहाड़ा गिनते हो ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो उसी को कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। और दूसरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसमें जीरो, यानी वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो शामिल हो जाए, उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे कि अगर प्राकृतिक संख्या जान लीजिए, गिनती की संख्या को कहते हैं, अगर उसी में शून्य लगा दे, यानी जीरो लगा दे, तो वो हो जाएगा पूर्णांक। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया पूर्ण संख्या। तो ये दोनों समझ गए होंगे, और इस बोर्ड में भी देख सकते हैं। और अब पढ़ाते हैं इससे आगे क्या, पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या अगर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों शामिल हो जाए और ऋणात्मक का चिन्ह रहे, तो उसी को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो ये दोनों समझ गए होंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अब हम आते हैं सम और विषम। तो सम विषम समझते हैं, चलिए उसको। सम संख्या किसे कहते हैं, सम सुनिए क्या लग रहा है, क्या सम यानी बराबर, यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, वो क्या कहलाता है, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या, यानी दिया हुआ संख्या कुछ भी रहे, हमेशा वो 2 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सम संख्या। और आइए विषम संख्या की बात करें। विषम संख्या की बात करें, हमेशा, चलिए वो सब छोड़िए, पहले लोग बोल रहे हैं कि हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो मुझे कुछ भी पसंद हो जाता है। बाप लोग पहले स्टडी पर ध्यान दो, उसके बाद उधर जाते रहता है। तितलियों पर ध्यान कभी नहीं देना चाहिए, ना तो वो है ना, हर समय एक बाल कभी भी जाएगी, कहीं भी जाएगी, तो है ना, बाल पहले झाड़ेगी, लहरा लेगी, उसके बाद एक बाल ऐसे करके नीचे लड़का देगी, और बार बार इसको ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ताकि क्या, लड़का लोग देखे लोल को। तो सब लोली रहती है, उसको दिमाग नहीं होती है, दिमाग उसको रहती तो कुछ भी करती है, उसको दिमाग है ही नहीं। तो वो सब छोड़िए, चलिए आइए। तो हम कहाँ थे, सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, यानी सम संख्या जो 2 से भाग लग जाए, यानी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से भाग लग गया, बिल्कुल लग गया। 4 2 से भाग लग गया, बिल्कुल लग गया। 6 2 से भाग लग गया, बिल्कुल लग गया। 8 2 से भाग लग गया, बिल्कुल, यानी जिसमें भाग लग जाएगा 2 से, वो क्या है, सम संख्या। और अब आइए विषम संख्या। विषम संख्या में क्या होता है कि जिसमें भाग नहीं लगता है 2 से,
वैसी संख्या जिसमें भाग नहीं लगता है 2 से, तो वो क्या कहलाता है? विषम संख्या। विषम संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब में 2 से भाग लगता है? नहीं लगता है। तो ये सब क्या है? ये सब है विषम संख्या। और उसके बाद अब चलिए विषम संख्या पहचान गए, और अब चलते हैं प्राकृतिक संख्या खत्म हो गया है, पूर्णांक संख्या खत्म हो गया, पूर्ण संख्या खत्म हो गया, सम संख्या खत्म हो गया और विषम संख्या खत्म हो गया। अब चलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या यानी जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि q डज नॉट 0। तो और ये हो गया और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में नहीं लिखा रहता है। बोर्ड पर देखिए इधर से संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। गिनती के प्रयोग में लाने वाली समुच्चय संख्या को प्राकृतिक संख्या कहलाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगी प्राकृतिक संख्या। जैसे हम लिख दिए 6, यही प्राकृतिक संख्या। जैसे हम लिख दिए 12, प्राकृतिक संख्या। 13 प्राकृतिक संख्या। 14 प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर। और इसे किससे सूचित करते हैं? एन से सूचित करते हैं। आगे आइए पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में से शून्य लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या क्या है? कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये प्राकृतिक संख्या। अगर इसमें शून्य लगा दिए, शून्य लगा दिए तो क्या हुआ? ये हो गया पूर्ण संख्या। आगे चलिए पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर्स नंबर कहते हैं। इंटीजर इसको हम आई से सूचित करते हैं। जब पूर्णांक संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्या भी शामिल किया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। इन्हें किसे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या शामिल हो गया और इधर पूर्ण संख्या है और माइनस में है तो उसी को कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या शामिल हो गया और 0 शामिल हो गया तो वो गया पूर्णांक संख्या। अगर देखिए सम संख्या इवन नंबर, 2 से विभाजित यानी भाग देने वाली प्राकृतिक संख्या को समुच्चय को सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। आगे चलिए यहाँ पे विषम संख्या ऑड नंबर। वैसी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरह। और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या चलिए परिमेय संख्या देखते हैं। वैसी संख्या यानी वैसी संख्या, परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p और q को 2 आपस में अभाज्य पूर्ण संख्या को यानी q डज नॉट 0 यानी q 0 के बराबर नहीं, उसे परिमेय संख्या का समुच्चय कहलाता है। सभी पूर्णांक संख्याओं को भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे -25, -25 को कैसे लिख सकते हैं? -25 नीचे कुछ नहीं है तो इसी को कहते हैं हर, ऊपर में क्या कहते हैं? अंश। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। जैसे इसको p बराबर -25 और q बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए जैसे 2 पूर्णांक 3/5, ये क्या है? परिमेय क्या परिमेय? परिमेय। और सिर्फ 5 लिख दिए तो ये भी परिमेय है, क्योंकि p/q के रूप में हम बोले थे, नीचे नहीं है तो ये हो गया p, ये हो गया q, p/q के रूप में लिखा गया तो इसको कहते हैं परिमेय संख्या। और तो चलिए आप लोग इसको समझ लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्लास कल होगा, वहाँ अपरिमेय से शुरू होगा, परिमेय तक बता दिए।
और आज के लिए इतना ही। और आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, बेहतरीन और तैयारी कीजिए बेहतरीन से, ताकि सिलेक्शन पक्की हो जाए। और ये सभी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव मैथ के लिए है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पढ़ें वो पढ़ें, ये सभी मैथ के लिए है। जो मैथ पढ़ते हैं अर्थमेटिक नंबर सिस्टम का बेस है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट सभी को।